सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वर्कआउट वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वर्कआउट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा न्यू चेस्ट वर्कआउट शेड्यूल। मेरे कहने से एक बार आप अपने रेगुलर चेस्ट वर्कआउट शेड्यूल को वीडियो में बताए गए चेस्ट वर्कआउट शेड्यूल से रिप्लेस करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। किसी भी वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करने से पहले उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखना अंत तक और वीडियो में बताई गई बारीकियां मींस नंबर ऑफ रेपिटेशन, पोस्चर, किसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करेंगे वो सब बहुत ध्यान से देखना। और जितने भी वर्कआउट शेड्यूल होते हैं वो मैं स्पेशली डिजाइन करता हूं, मींस वो मेरे खुद के डिजाइंड होते हैं और मैं ऐसा मानता हूं उनको फॉलो करने से लोगों को बहुत रिजल्ट आते हैं। इसीलिए आज का जो चेस्ट वर्कआउट वीडियो है मैं ऐसी आशा करता हूं उसको फॉलो करने से भी आपको बहुत रिजल्ट मिलेंगे। आपको कुछ ही दिन में अपनी चेस्ट की शेप में बहुत फर्क लगेगा। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेन एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे जिसमें हम करेंगे पुशअप्स। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या है। जब भी आप पुशअप्स करते हो तो आपके जो दोनों हाथ हैं वो स्लाइटली शोल्डर से बाहर होते हैं, तब आप पुशअप्स परफॉर्म करते हो। बट यहाँ पे चेंज है कि हम दोनों हाथों को बिल्कुल शोल्डर के नीचे रखेंगे, ठीक है। तो मीन्स नैरो ग्रिप पुशअप्स करेंगे। करने का तरीका वही होगा जैसे आप नॉर्मल पुशअप करते हो कि आप पूरा नीचे जाओगे टिल द टाइम आपकी चेस्ट जो है वो फ्लोर के क्लोज ना आ जाए, एंड पूरा ऊपर आओगे, एल्बो को सीधा करोगे और चेस्ट को स्क्वीज, और आप अपनी लोअर बैक को ज्यादा लेफ्ट या नीचे नहीं रखोगे। आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन रहेगी। स्लोली नीचे गए, जैसे ही आपकी चेस्ट फ्लोर के क्लोज आई वहां से आपने पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन किया, ब्रीद आउट किया, स्क्वीज योर चेस्ट, एंड आपको करने हैं 12 रेपिटेशन। बस आपको ध्यान करना है कि 2 सेट करने हैं आपको 12-12 रेपिटेशन के। एक्सरसाइज को सही से परफॉर्म करें, इससे आपकी चेस्ट एक्टिवेट हो जाएगी और इसके बाद हम चलेंगे अपनी मेन एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज को हम सुपर सेट में परफॉर्म करेंगे जिसमें पहले हम करेंगे फ्लैट डंबल प्रेस। आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसे वेट का चयन करना है आपको जिसमें आप 6 ही रेपिटेशन कर पाओ। मींस आपका मसल फेलियर हो जाना चाहिए 6 रेपिटेशन में। एंड पोस्चर मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। जस्ट लाई डाउन, बैक में एक आर्च मेंटेन करेंगे, डंबल नीचे लाएं चेस्ट के क्लोज, एंड यहां से आप डंबल को लिफ्ट करेंगे। फुल रेंज ऑफ मोशन, जस्ट स्क्वीज योर चेस्ट एंड ब्रीद आउट। 2, 3, बहुत ही कंट्रोल वे से एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। 4, 5 एंड 6। जैसे ही आपके 6 रेपिटेशन पूरे हो जाएंगे तुरंत आप वेट रखेंगे बिना ब्रेक लिए। हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे जो कि होगी फ्लैट बेंच प्रेस। तो आप पहले से वेट लगा के रखें। यहां पे भी हम 6 रेपिटेशन करेंगे। पोस्चर हमारा सेम रहेगा जैसे डंबल प्रेस में था। स्लो एंड स्टडी, बार को चेस्ट के क्लोज लाएंगे तभी लिफ्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये आपका एक सेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं। बट ध्यान ये रखें कि हर सेट में वेट बढ़ाने की कोशिश जरूर करें, पर आपको दोनों एक्सरसाइज के 6 से ज्यादा रेपिटेशन नहीं करने। मींस वेट
उस अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक क्विक डिस्कशन। जिस तरीके से अच्छी फिजिक बनाने के लिए सप्लीमेंट हेल्पफुल होते हैं, उसी तरीके से हेयर हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी सप्लीमेंट हेल्प करते हैं, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं मैन मैटर्स की हेयर गमी, जो कि एक हेयर विटामिन सप्लीमेंट है, दैट टू इन टेस्टी च्यूएबल फॉर्म। इसमें आपको मिलेगा बायोटिन, जिंक, विटामिन लाइक ACE। यह सप्लीमेंट आपको हेयर और बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करेगा, बालों को स्ट्रॉन्ग एंड थिक बनाएगा, ब्रेकेज और हेयर थिनिंग से बचाएगा। कई बार आप डेली डाइट से बालों के लिए पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हो, तो मैन मैटर्स की हेयर गमीज उस न्यूट्रिशन को फुलफिल करेगी। बाकी सभी मैन मैटर्स के प्रोडक्ट की तरह दिस इज ऑल्सो स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर मेन। इट हैज नो साइड इफेक्ट एंड कंप्लीटली सेफ टू कंज्यूम। इनफैक्ट ये 100% वेगन है और जिलेटिन एंड शुगर फ्री भी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दिस इज इजी टू कंज्यूम। आपको दिन में एक गमी कंज्यूम करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके प्रोडक्ट चेक करें। सेकेंड एक्सरसाइज को भी हम सुपर सेट में परफॉर्म करेंगे, जिसमें पहले हम करेंगे इंक्लाइन केबल फ्लाई। इंक्लाइन बेंच जो आपको सेट करनी है, उसका डिग्री जो होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री, मींस लो इंक्लाइन करेंगे। क्रॉस केबल मशीन के बीच में हमने ये बेंच सेट कर दिया है। इस तरीके के डी हैंडल का हम यहां पे यूज करेंगे। आई विल शो यू हाउ टू परफॉर्म। स्लाइड डाउन, एल्बो को बेंड रखेंगे इस तरीके से, और यहां से आप दोनों हैंडल को लिफ्ट करेंगे टिल द टाइम वो बिल्कुल क्लोज ना आ जाए, बेसिकली टच ना हो जाए। जस्ट स्क्वीज योर चेस्ट, ब्रीथ आउट एंड रिलीज इट स्लोली। रिलीज करें, चेस्ट में एक स्ट्रेच फील करें, बहुत ज्यादा हैंडल को नीचे ना छोड़ें। लिफ्टेड अप एंड चेस्ट में आपको हर रेपिटेशन के साथ कॉन्ट्रैक्शन को फील करना है, स्लो एंड स्टडी। और जैसे ही आपके 12 रेपिटेशन कंप्लीट हो जाएंगे, तुरंत हम बढ़ेंगे सुपर सेट की अगली एक्सरसाइज की तरफ, और वो होगी डिक्लाइन पुशअप्स। मींस आप पैरों को एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। बस आपको ध्यान ये करना है कि पहले तो आप कंफर्टेबली पैर रख लो। आपके जो दोनों हाथ होंगे वो ना तो बहुत ज्यादा आगे रहेंगे, ना ही बहुत ज्यादा पीछे, तो वो रहेंगे शोल्डर के बिल्कुल नीचे। ठीक है, यहां से आप नीचे जाना शुरू करेंगे और आपके हाथ जो है ना अंदर ना बहुत ज्यादा बाहर, 45 डिग्री। चेस्ट जैसे ही फ्लोर के क्लोज आ जाएगी, ऊपर आएंगे, चेस्ट को स्क्वीज करेंगे एंड फुल रेंज ऑफ मोशन से एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। जब आप ऊपर आते हो, जस्ट ब्रीथ आउट। मेक श्योर आपका पोस्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए। फोकस ऑन योर चेस्ट। और जैसे ही आपके 12 रेपिटेशन हो जाएंगे, वो होगा आपका एक सेट, और इसी तरीके से आपको 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस। बस आपको ध्यान करना है कि आप जब बेंच का एंगल सेट करोगे, वो होना चाहिए इन बिटवीन 40 to 45 डिग्री, मींस हाई इंक्लाइन करेंगे। और लेट जाए आराम से। बस इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से करेंगे, शोल्डर में स्ट्रेन ना आए, इसीलिए शोल्डर को रिट्रैक्ट कर लो, बैक में एक अच्छा आर्च मेंटेन कर लो, और बार को स्लोली लेके आओ कॉलर बोन की तरफ, मींस अपर चेस्ट पे। यहां से स्क्वीज करते हुए चेस्ट को फुल रेंज ऑफ मोशन करो, कंट्रोल, होल्ड फॉर अ सेकेंड एंड देन रिलीज इट स्लोली। लिफ्ट इट अप एंड ब्रीथ आउट, बहुत ही कंट्रोल वे से। अब समझने वाली बात यह है यहां पे कि इस एक्सरसाइज के भी हम 6 to 8 रेपिटेशन ही करेंगे। मींस आपको
उतना वेट सेलेक्ट करना है कि 6 से 8 रेपिटेशन में आपका मसल बिल्कुल फटीग हो जाना चाहिए, मींस फेलियर हो जाना चाहिए। और आपको नंबर ऑफ सेट्स करने हैं 3। फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे स्टिफ आर्म बारबेल पुलोवर। 2 चीजें आपको पहले यहां पे समझनी होगी कि दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस, मींस जो ग्रिप पकड़ोगे वो होगी आपके शोल्डर से स्लाइटली अंदर। उसके बाद आपकी जो ग्रिप है उसमें आपको थंब इस तरीके ना रख के ऐसे रखना है, स्लाइड डाउन, ठीक है। अब स्टिफ आर्म डजंट मीन कि आपको एल्बो को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट रखना है, स्लाइटली बेंड रखेंगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट रखोगे तो शोल्डर में कहीं ना कहीं स्ट्रेन आ सकता है, तो इसीलिए आप स्लाइटली बेंड करोगे। अपने एल्बो बार को नीचे लाओ, लाते रहो, बस ध्यान करो कि बहुत ज्यादा नीचे ना लाओ। यहां से चेस्ट मसल को एक्टिवेट करते हुए बार को लिफ्ट करो, जस्ट स्क्वीज योर चेस्ट एंड ब्रीद आउट। ये एक्सरसाइज को आपको बहुत ध्यान से करना होगा। हर सेट में आपको 10 से 12 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। नंबर ऑफ सेट्स होंगे 3। बस मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस एक्सरसाइज को आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट से ट्राई ना करें, मॉडरेट वेट से ट्राई करें। और हर एक रेपिटेशन के साथ, मींस जब आप बार को ऊपर लाते हो, आपको चेस्ट को पूरा स्क्वीज करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन को फील करना पड़ेगा, तभी आपको इस एक्सरसाइज का बेनिफिट होगा। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। इसी तरीके के इनोवेटिव कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं आपके समक्ष आता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।